हाँ, तो आज अपना राजनीति विज्ञान के अंदर पहला टॉपिक रहेगा गवर्नर, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल। क्या कहते हैं? राज्यपाल। ठीक है, तो आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के अंदर बीएसटीसी की जो क्लासेस चल रही है उसके अंतर्गत अपने। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। GOVERNER। ठीक है, गवर्नर। क्या कहता है? गवर्नर। हमें कैसे पता चलता है कि गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है? तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 153, आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल 153 कहता है कि एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बीता और संविधान के अंदर संशोधन किया गया। और कहाँ गया? 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1956। इसमें संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। देखो कैसे, जैसे अपन बात करते हैं कि राजस्थान, ये क्या है? राजस्थान। ठीक है, ये है राजस्थान। और ये मैंने आपको बना दिया यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान दो, राजस्थान और क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जैसे मैं कौशल्या को यहाँ का क्या बनाता हूँ? राज्यपाल। क्या बनाता हूँ? मैंने कहा एक काम करना कौशल्या, इसकी भी राज्यपाल बन जा। तो पहले तो क्या था रूल्स कि किसका? एक व्यक्ति को एक राज्य का क्या बनाया जा सकता था? आपके राज्यपाल बनाया जा सकता था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि एक व्यक्ति को एक या अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। पहले सिर्फ क्या था, जैसे अपन बात करते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ का राज्यपाल है? राजस्थान का। तो ए नाम का व्यक्ति कहीं और का राज्यपाल नहीं बन सकता। लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया कि किसी भी राज्य का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या लिखोगे कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा, लिखो 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 में, 7वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ? 1956। यह प्रावधान किया गया कि क्या? हाँ, तो संशोधन 1956 में ही तो हुआ 7वां संविधान संशोधन। फिर लिखो, ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या गया? आपके प्रावधान किया गया। कब किया गया? 1956 के अंदर संविधान के अंदर संशोधन किया गया और ये राज्यपालों को अधिकार दिया गया कि आप एक से अधिक राज्यों के क्या बन सकते हो? राज्यपाल बन सकते हो। उसके बाद देखो आगे क्या है? राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कह रहा है? राज्यपाल होगा। अब उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? होगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनकी योग्यताएं। तो नेक्स्ट अपना होगा टॉपिक इसके अंदर ही योग्यता। क्या होगी? योग्यता। योग्यताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन। तो योग्यताओं की जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आर्टिकल 157 157 ये कहता है कि अनुच्छेद 157 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या होनी चाहिए? प्रमुख 2 योग्यताएं होनी चाहिए। कितनी योग्यताएं होनी चाहिए? 2।
एक तो ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, देन ऑफ द कंप्लीट एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, और किसी प्रकार की योग्यताएं वहाँ पर अर्जित नहीं है। सीधा आपको सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि राज्यपाल से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रमुख शर्तें बताइए। और भारत का नागरिक होना चाहिए, वह संसद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, और 35 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, और चौथा दे देगा आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा, नीचे देखो ये 4 पॉइंट दिए, फिर आपको देगा नंबर 1 और 2 सही है, नंबर 3 और 4 सही है, नंबर 1, 2, 3 सही है, या नंबर 1 और 3 सही है, सॉरी 1 और 2 कर दो, ठीक है ना, 1 और 2 लिखा हुआ, 1 और 4 कर दो। तो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ वाला, फर्स्ट और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। पहला मैंने क्या बोला, ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। देन ऑफ द कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, कितने साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए, 35 साल की। वो क्या, संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ कितनी योग्यताएं दी गई है, 2 योग्यताएं, ठीक है, दोनों याद रखनी है। कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, 157 में, 157। क्या क्या योग्यताएं हैं, अब उनको हम लिख लेते हैं। पहली योग्यता है ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या बताई मैंने, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, ठीक है ना। ये प्रमुख 2 क्या है, योग्यताएं है, ठीक है। तो आर्टिकल 157 के अनुसार हमें ये 2 ही योग्यताएं पढ़नी है। इन 2 योग्यताएं आपके राज्यपाल बनने के लिए होनी चाहिए। तो क्या आप भारत के राज्यपाल बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी उम्र कम है। भारत के नागरिक तो आप हो, आपकी उम्र क्या है, कम है। अब आप कहोगे सर क्या किसी भी व्यक्ति को खुद के राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है क्या, जैसे आप हो राजस्थान के अंदर रहते हो, तो क्या आपको राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये आज तक सिर्फ परंपरा चली आ रही है कि बनाया नहीं गया आज तक कभी किसी को, लेकिन बनाया जा सकता है। तो नोट डाल के क्या लिखोगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। यह सिर्फ एक परंपरा है। फिर हम इनकी अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, नियुक्ति। अब इनकी थोड़ी सी नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में, ठीक है। राज्यपाल हो गया, अब इनकी नियुक्ति करवानी भी ज़रूरी है। अब नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होगी, तो आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 के अनुसार इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी को भी चुन सकता है क्या, जल्दी बताओ, क्या राष्ट्रपति किसी की व्यक्ति को अपनी मर्जी से राज्यपाल चुन सकता है क्या, हाँ या नहीं, नहीं, क्यों नहीं, कारण बताओ, क्यों, जनता का कैसे अधिकार, राज्यपाल व जनता क्या, लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, उसमें से जिस पार्टी की सरकार है ना, वो क्या करेगी, नॉमिनेशन देगी, नाम देगी, और उस नाम के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति खुद की मर्जी से किसी व्यक्ति को क्या नहीं नियुक्त कर सकता, राज्यपाल नियुक्त नहीं कर। तो सीधे सी बात, राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति को कहा गया कि हम आपको बहुत सारी शक्तियाँ देते हैं,
इतनी शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या कहा गया कि वो किसके अनुसार काम करेंगे? संसद के अनुसार काम करेंगे। अधिकार तो दे दिए कि हाँ आप बंदूक रख सकते हो, लेकिन चलाएगा नहीं। चलाएगा किसके कहने पर? संसद के कहने पर। तो अधिकार तो बहुत सारे दिए गए कि भारत का पहला नागरिक वो है, इतना पावरफुल है, लेकिन सब काम किसके अनुसार करेगा? पार्लियामेंट के अनुसार करेगा। ठीक है, फिर देखो आगे। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यवहार में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। किसकी सलाह से की जाती है? मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। देखो आगे, इसके अंदर आगे बढ़ चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अब समझ में आया बात कि नहीं आई? अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। क्या देगी? मंत्रिपरिषद को सलाह देगी कि इस फलाने ढिगड़े आदमी को क्या करना है, तुम्हें नियुक्त करना है, अपॉइंटमेंट देनी है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें हुई तो लोगों ने कहा कि यार आप तो राज्य सरकार से तो पूछ ही नहीं रहे हो, कि बिना राज्य सरकार के पूछे किसी भी व्यक्ति को आप क्या नियुक्त कर देते हो? राज्यपाल नियुक्त कर देते हो। और राज्यपाल नियुक्त राज्य सरकार के अंडर में होता है। राज्य सरकार उसके कहने पर काम करती है, तो राज्य सरकार को भी पूछा जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बैठाया गया और उस आयोग का नाम था, ठीक है, आपके इंदिरा गांधी सरकार ने बैठाया था RS सरकारी आयोग। क्या नाम था? RS सरकारी आयोग। तो नोट डाल के लिखना, केंद्र राज्यों की राज्य के संबंधों की जांच हेतु इंदिरा गांधी सरकार ने RS रणजीत सहकारिया के नेतृत्व में सहकारी आयोग का गठन किया। ठीक है, नेतृत्व में किसका? सहकारी आयोग का क्या किया इन्होंने? गठन किया। कब किया? 1983 में, इन 1983। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इन्होंने क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले आपके मुख्यमंत्री से क्या होनी चाहिए? परामर्श होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में सिर्फ ये परामर्श क्या है? ऐसे संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन उनकी मर्जी से किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता है। तो हम आगे लिखते हैं, ठीक है, गठन किया। आगे देखो, नोट डाल के लिखना। 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी व कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु संबंधित राज्य से
विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान करने पर जोर दिया। संवैधानिक प्रावधान विचार विमर्श को संवैधानिक प्रावधान करने हेतु कहा, पर इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वर्तमान में ही राज्यपाल की नियुक्ति किसके अनुसार होती है? मंत्रिपरिषद के कहने पर ही होती है। ठीक है, वर्तमान में यदि विचार विमर्श भी करते हैं तो सिर्फ एक परंपराओं को मानते हुए करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर 2007 के अंदर एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उस आयोग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लिखो आप, लिखा, मिटा दो। ठीक है, अब देखो आगे। वर्ष 2007 में नोट डाल के लिखना कि वर्ष 2007 में केंद्र राज्यों के संबंध हेतु केंद्र राज्य संबंधों हेतु सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MM पुंछी के नेतृत्व में पुंछी आयोग का गठन किया गया। पुंछी आयोग का गठन किया गया। पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कॉलेजियम का गठन करने हेतु कहा। ठीक है, तो MM पुंछी आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में एक आयोग की गठन किया गया और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कॉलेजियम नियुक्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। कॉलेजियम मतलब एक समूह, क्या होगा? एक ग्रुप, कि वो लोग मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। अब कॉलेजियम में कौन कौन लोग होंगे उसके बारे में भी कहा गया। तो कॉलेजियम के अंदर अध्यक्ष तो कौन होगा? प्रधानमंत्री इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष का एक नेता होगा और तथा गृह मंत्री इसके सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि कौन कौन सदस्य होंगे। ये सवाल RS के अंदर पूछा गया है कि MM पुंछी आयोग 2007 में इस आयोग का गठन किया गया था। तब इस आयोग ने कॉलेजियम की जो सिफारिश की थी उसके तहत कॉलेजियम में किन किन लोगों को रखने की बात की थी। तो अध्यक्ष तो कौन थे? कॉलेजियम, क्या लिखोगे? कॉलेजियम लिखा। कॉलेजियम के अंदर आपके किस किस को शामिल करने के लिए कहा? एक तो प्रधानमंत्री इसके क्या होंगे? अध्यक्ष। क्या होंगे? अध्यक्ष। और कौन होगा? उपराष्ट्रपति। क्या होगा? कौन होगा?
उपराष्ट्रपति। और कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और कौन होगा? विपक्ष का नेता, विपक्ष का। और कौन होगा? गृह मंत्री। ये सारे मिलकर किसकी नियुक्ति करेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इनके प्रावधान को नहीं माना गया। देखो, हाँ, ये सारे लोग कॉलेजियम में शामिल थे, ठीक है ना। एक ग्रुप के अंदर ये सारे मिलकर डिसीजन लेंगे कि किसको राज्यपाल बनाना है, लेकिन इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। जैसे जैसे खारिज किसकी रिपोर्ट को किया गया? सहकारी आयोग की रिपोर्ट को किया गया। सहकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 के अंदर, 1983, 1987 या 7 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट के अंदर क्या कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेनी चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन विचार विमर्श वर्तमान में सिर्फ एक परंपरा है। आगे देखो, आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे करते हैं। देखो, आर्टिकल 115 ये कहता है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या जारी करते हैं? वारंट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? वारंट जारी करते हैं। तो के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, जिसे मुख्य सचिव पढ़ के सुनाता है। जिसे मुख्य सचिव होता है वो पढ़कर सुनाते हैं। जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159, वो क्या कहता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि नियुक्ति कर दी तो नियुक्ति करोगे तो उनको क्या दिलानी चाहिए पड़ेगी? ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। हमने कहा कि राज्यपाल होता है, हमने कहा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमने कहा कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब नियुक्ति भी कर दी तो अब उनको शपथ दिलानी भी जरूरी है। अभी नौकरी लगोगे तो आपसे भी क्या दिलवाई जाएगी? शपथ। आपसे कहा जाएगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्य का क्या करें? पालन करें। जब आपका BSTC में नंबर आ जाएगा तब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे, तभी आपको शपथ देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करूँगा, किसी का मर्डर नहीं करूँगा, किसी को थप्पड़ नहीं मारूँगा। यदि ऐसा किया तो आपको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे, तो इनको दिला देते हैं अब शपथ। क्या दिलवाते हैं? शपथ। आर्टिकल 159 ये कहता है कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे या हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे? जल्दी बताओ। कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट। वेरी गुड, सही है। ठीक है ना। शपथ इसमें राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है।
ठीक है, शपथ की प्रारूप का क्या है, उल्लेख है। अब राज्यपाल शपथ किस बात की लेता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहली शपथ तो क्या लेता है कि 159 के तहत राज्यपाल राज्य के लोगों की क्या करेगा, रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। तो रक्षा और कल्याण की शपथ लेता है। तो 159 के अनुसार रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, कल्याण की शपथ लेता है। आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जाती है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। न्यायाधीश के अंदर भी कौन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन से, मुख्य न्यायाधीश, और कंफ्यूज हो जाओगे वरना तुम। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो बुढ़ा है ना सबसे, वो क्या दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मैंने जैसे आपको अलग अलग राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि जैसे कीर्तन को मैंने राजस्थान का राज्यपाल बनाया और कहा कि तुझे कल उत्तर प्रदेश का भी बनना है, तो क्या वापस शपथ लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ, बहुत देखो पॉलिटिकल सब्जेक्ट बहुत शानदार है, यहाँ पे हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है। तो क्या शपथ लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। हाँ, तो लेनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं लाइन के अंदर, सीधा सा हाँ या ना में आपको आंसर देना। इतनी शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो पॉलिटिक्स के अंदर हर एक चीज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के आधार पर चीज़ें चलती है इसके अंदर। तो आगे लिखते हैं कि किसी राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का कार्यभार दिया जाता है तो किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा अतिरिक्त राज्य का कार्यभार दिया जाता है तो उन्हें पुनः शपथ लेनी पड़ती है। तो उन्हें पुनः शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उन्हें पुनः क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। तो क्या जैसे मैंने कहा कीर्तन को राजस्थान का बनाया, मैंने उत्तर प्रदेश का भी बना दिया, तो अब वो राजस्थान में भी राज्यपाल पद के रूप में कार्य कर रही है और वहाँ पर भी काम कर रही है, तो क्या उनके जो वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? हाँ, जल्दी बताओ।
हाँ होगी, क्योंकि दो जगह पे काम कर रहे हैं, आदमी एक हुआ तो क्या हुआ, काम तो दोनों का कर रहा है ना, तो वेतन में अंदर बढ़ोतरी होगी। कौन इनके वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो लिखो कि राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उनके वेतन व भत्तों का निर्धारण आर्टिकल 158 के अनुसार राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, तो 158 के अनुसार कौन तय करता है, आपके राष्ट्रपति। फिर आपके आर्टिकल 158 के अंदर प्रमुख शर्तें दी गई है, राज्यपाल बनने के लिए प्रमुख शर्तें होनी चाहिए। ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि किसी सांसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, तो जैसे ही वह राज्यपाल पद की शपथ लेगा तो सांसद के रूप में और विधानमंडल के सदस्य के रूप में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कोई सांसद है, संसद के अंदर क्या है, सदस्य है। कोई राज्य विधानमंडल है और विधान परिषद उसके अंदर सदस्य है, उसको क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है। तो जैसे ही वो राज्यपाल की शपथ लेगा तो उनकी सांसद के रूप में सीट और विधान परिषद के रूप में सीट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, पार्टी का नहीं होता वो। ठीक है ना, राष्ट्रपति भी किसी पार्टी के नहीं होते। वैसे के वैसे जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति काम करता है, वैसे वैसे राज्य के अंदर राज्यपाल काम करता है। ठीक है ना। फिर क्या है, राज्यपाल के लिए प्रमुख शर्त है कि वह कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकता। कौन सा पद नहीं ले सकता, लाभ का पद नहीं ले सकता। यदि राज्यपाल है तो किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, किसी भी चीज़ के पैसे वगैरह प्रॉफिट नहीं कर सकता। वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। फिर कहोगे सर आपने तो यहाँ का राष्ट्रपति, वो अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, पद पर रहते हुए इनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जैसे आप भी नौकरी लगे हुए, क्या आपकी सैलरी कम की जा सकती है, नहीं, आपको वेतन वैसा का वैसा दिया जाएगा। वैसे वैसे राज्यपाल के पद के ऊपर रहते हुए उनकी जो सैलरी है, वेतन और भत्तों के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रमुख क्या है, शर्त है। तो लिख, बढ़ोतरी तो होती है ना हर साल। पहला शर्त क्या है कि हाँ, वो विधान परिषद पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है ना। यदि कोई सांसद या विधान परिषद का सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त किया जाता है तो शपथ लेते ही वह सारे पद से हट जाता है।
ठीक है ना। फिर राज्यपाल बन गया तो उनके पद से वो हट जाएगा, अब उनके पद पर उसका कोई अधिकार नहीं है। दूसरी शर्त क्या थी उसके बारे में भी अपन लिखते हैं। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। दूसरी शर्त क्या है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो ना, दरवाज़ा खोल देना ये पूरा, ताकि ठीक है ना, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। और क्या है देखो आगे, वह पद पे रहते हुए कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण, इनके वेतन व भत्तों का निर्धारण, भत्तों का निर्धारण वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। फिर चौथी शर्त है कि पद पे रहते हुए इनके वेतन व भत्तों में, इनके वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते, हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हानिकारक परिवर्तन नहीं होंगे। ये सारी शर्तें कहाँ उल्लेखित है, आर्टिकल 158। हाँ, वो सिंगल है तो डबल कर रहा है ना, राष्ट्रपति तो कब नहीं करेगा, जब अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा उसको, तब। ऐसे कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है ना। बताया ना उसके अंदर साफ साफ मैंने लिखा है, तब वो लाइन देखो उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर राष्ट्रपति उनके वेतन व भत्तों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा, ठीक है ना। ऐसे कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है। फिर इनका कार्यकाल देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे इनका कार्यकाल। आगे हेडिंग डालेंगे इनका कार्यकाल। ठीक है, पैसे भी दे दिए तो अब काम भी तो करवाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो आर्टिकल 156 के अंदर क्या नियुक्त है इनका कार्यकाल, कि कितने वर्षों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसा हमारे संविधान में कोई उल्लेखित नहीं है कि कितने वर्ष तक राज्यपाल काम करता है, लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ कितने वर्ष काम करता है, 5 वर्ष करता है। कितने वर्ष काम करता है, 5। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इनको हटाया भी किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। तो पहला शर्त तो क्या है, पहला तो इनकी जो कार्यकाल के अंदर क्या है कि इनको राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, पद पर रहते हैं, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं, पद पर रहते हैं।
मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है ना तब तक ये पद पे रहेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर हटाएगा? मंत्रिपरिषद के कहने पर हटाएगा, ठीक है। आर्टिकल 156 के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? होता है। कितने वर्ष होता है कार्यकाल? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। और राज्यपाल को हटाए जाने के आधारों का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखोगे कि राज्यपाल को हटाए जाने जाने के प्रावधानों का उल्लेख संविधान में नहीं है। नहीं है। अब देखो, एक व्यक्ति आया जिसका नाम आता है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का मामला था 2010 का। उसके अंदर कहा गया कि जब मर्जी आए आप राज्यपाल को हटा देते हो। ऐसे थोड़ी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि किसी भी राज्यपाल को राजकीय या संवैधानिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। किस आधार पर राज्यपाल को हटा देते थे पहले? कि हमारी विचारधारा नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई दूसरी पार्टी आई, उसने कहा हमारी विचारधारा इसके साथ नहीं मिली, इसके लिए इसको हटा दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लिख लेते हैं कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के 2010 के मामले में बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ 2010 के मामले में कहा गया कि राज्यपाल को संवैधानिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। संवैधानिक विचारधारा के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। संवैधानिक विचारधारा के आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। संवैधानिक की जगह राजनीतिक लिखना, ठीक है ना, पॉलिटिकल। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया। आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको पीछे पुंछी आयोग पढ़ाया था। कौन सा आयोग पढ़ाया था? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए क्या होने चाहिए? महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। किसकी? महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट, ठीक है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया राज्यपाल के लिए होनी चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं की गई। महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए लागू है? राष्ट्रपति के लिए लागू है। राज्यपाल के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो किसने इसको लागू करने की कहा था? पुंछी आयोग ने। तो ये भी लिख लेते नोट डाल के कि इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। नोट डाल के लिख लेना कि पुंछी आयोग ने यह कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद शक्तियाँ वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।